नमस्कार बंधुओं, बीएसटीसी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के एक टॉपिक यानी कि जो राजस्थान के प्रमुख मेले हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना साथियों, जो कि बीएसटीसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना साथियों, इस वीडियो में मेले के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ प्रमुख मेले हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बीएसटीसी की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी जुड़ जाएं और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। ठीक है ना साथियों। और दोस्तों एक बात और, जो ये नोट्स हैं वे स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाए। ठीक है ना साथियों, इसमें कोई भी वो नहीं है कि हमने किसी साइट से उठाए हैं या कहीं से डाउनलोड किए हैं। ये हमने स्वयं अपने हाथों से बनाए। ठीक है ना साथियों। तो आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख मेले। ठीक है ना साथियों। और राजस्थान के प्रमुख मेले में आज का जो आपका टॉपिक है वो होने वाला है कि पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित पशु मेले। ठीक है ना साथियों, पशु मेलों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पशु मेले में सबसे पहला है मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है मल्लीनाथ पशु मेला। इसके बारे में चर्चा करेंगे पहले साथियों। तो इसमें मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो साथियों वो हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है ना साथियों। और यह मेला मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है साथियों, वह लूनी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। लूनी नदी के किनारे कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो वो हो जाएगा मल्लीनाथ जी का मेला। और दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला यदि आपसे पूछे तो वो भी हो जाएगा मल्लीनाथ का पशु मेला। ठीक है ना साथियों। राजस्थान में पशुओं की बिक्री, ध्यान रखना साथियों कि राजस्थान में पशुओं की बिक्री के लिए जो मेला प्रमुख है, राज्य में जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो है साथियों मल्लीनाथ का मेला। और यदि आपसे पूछे कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशु मेला है, ठीक है दोस्तों, आय या आमदनी की दृष्टि से यदि आपसे पूछे तो वो हो जाएगा तेजा जी का पशु मेला। याद रखना साथियों, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अब मल्लीनाथ के पशु मेले में साथियों और है कि यह मेला थारपारक नस्ल के लिए पूछे तो साथियों मल्लीनाथ का जो पशु मेला है थारपारक नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना साथियों। और तिथि की बात की जाए साथियों, तो इसकी जो तिथि है वो हो जाएगी चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है साथियों, याद रखना। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, एक बात और साथियों, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला वो आपका मल्लीनाथ पशु मेला। ये आपका साथियों मल्लीनाथ पशु मेला के बारे में है। दूसरा जो आपका मेला है वो है साथियों तेजा जी का पशु मेला। जो कि तेजा जी का पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो साथियों सही है जो हो जाएगा परबतसर नागौर में। याद रखना, परबतसर नागौर में। इसको साथियों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि परबतसर पशु मेला कहाँ बढ़ता है या फिर किसका है, तो तेजा जी का। और कहाँ बढ़ता है, तो दोस्तों परबतसर नागौर में बढ़ता है। याद रखना इसको। ठीक है ना साथियों। और तेजा जी का जो पशु मेला है वो दोस्तों आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जबकि जो मल्लीनाथ का पशु मेला है वो साथियों पशुओं की बिक्री की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। याद रखना इसको। पहले यह मेला पनेर, ठीक है ना साथियों, पहले ये मेला कहाँ पड़ता था, पनेर, जो कि अजमेर में है। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में परबतसर नागौर में बढ़ता है। ठीक है। तिथि की बात की जाए साथियों, तो तेजा जी का पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या
यानी कि 16 दिनों तक भरता है। ठीक है ना साथियों। और पढ़ते हैं साथियों तेजाजी के पशु मेले के बारे में। तो यह मेला नागौरी नस्ल के लिए, यदि नस्ल पूछे साथियों तो नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और लोक देवता नागों के देवता वीर तेजाजी की स्मृति में यह पशु मेला भरता है। तो किसकी स्मृति में भरता है? तो लोक देवता और नागों का देवता भी इसको कहा जाता है। और साथियों जो सांपों का देवता है, सांपों का देवता गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है ना साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे नागों का देवता पूछे तो तेजाजी को, और यदि सांपों का देवता पूछे तो गोगा जी को। ठीक है ना साथियों। अब दोस्तों आपका जो तेजाजी का पशु मेला वो समाप्त होता है। तीसरा जो आपका पशु मेला है साथियों वो है रामदेव जी का पशु मेला। रामदेव का पशु मेला। ठीक है ना साथियों। रामदेव जी को साथियों ये पंच पीरों में शुमार है और रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। और दोस्तों ये रामदेव जी हैं जो कि अर्जुन के वंशज हैं, याद रखना इसको। मेले की बात की जाए तो साथियों रामदेव जी का जो पशु मेला है वह मानसर नागौर, जो कि नागौर में है। ठीक है ना साथियों, याद रखना साथियों। तिथि पूछी जाए तो याद रखना साथियों माघ शुक्ल एकम से और मार्ग पूर्णिमा तक। ठीक है ना, मार्ग शुक्ल एकम से और मार्ग पूर्णिमा यानी कि 9 दिनों तक रामदेव का पशु मेला चलता है। और नस्ल पूछी जाए साथियों तो यह मेला भी नागौरी नस्ल के प्रसिद्ध है। और जो तेजाजी का मेला था वो भी साथियों नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध था, और ये भी नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों राजस्थान में जो नागौरी नस्ल के बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती है वो साथियों रामदेव के पशु मेले में ही होती है, याद रखना इसको। नागौरी नस्ल के बैलों की सर्वाधिक बिक्री पूछी जाए तो रामदेव जी के पशु मेले में, याद रखना इसको। अब दोस्तों आपका जो चौथा मेला है वो है बलदेव पशु मेला, जो कि साथियों मेड़ता सिटी कहाँ पर है? नागौर में। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि राजस्थान के जितने भी पशु मेले हैं यानी कि राजस्थान के सर्वाधिक पशु मेले नागौर ज़िले में भरते हैं। ठीक है ना साथियों, नागौर ज़िले में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। अब बात करते हैं साथियों बलदेव राम मिर्धा किसान नेता की स्मृति में आयोजित होता है। जो किसान नेता थे बलराम देव मिर्धा, उनकी स्मृति में इस मेले को आयोजित किया जाता है। नाम क्या है साथियों? बलदेव पशु मेला। और पूछा जाए कि कब से यह मेला संचालित है तो अप्रैल 1947 से यह मेला संचालित है। ठीक है ना साथियों। और यह मेला भी साथियों नागौरी नस्ल के लिए फेमस है, याद रखना। और पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित यह मेला यानी कि जो बलदेव पशु मेला है वह पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। मुख्य है साथियों, इसको याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2022 का जो पेपर लगा था उसमें इसको पूछा गया था। तिथि पूछी जाए साथियों कि बलदेव पशु मेला कब आयोजित होता है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक यह मेला आयोजित होता है। ठीक है ना साथियों। अब दोस्तों 5वां मेला है आपका महाशिवरात्रि पशु मेला। यह महाशिवरात्रि पशु मेला साथियों करौली में भरता है। और तिथि साथियों फाल्गुन कृष्ण षष्ठी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक यह मेला भरता है। और यह मेला हरियाणवी नस्ल के लिए फेमस है। जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वह हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में साथियों इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ इसके बारे में है नहीं। तो आपका जो छठा है वो है गोमती सागर पशु मेला। और कहाँ भरता है तो झालरापाटन जो कि साथियों कहाँ पर है? झालावाड़ में, याद रखना। झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला भरता है। अगर नस्ल की बात की जाए कि गोमती सागर पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है तो मालवी नस्ल के लिए यह गोमती सागर मेला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यह जो मेला है जो
गोमती सागर पशु मेला है, यह हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है। यदि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो साथियों गोमती सागर पशु मेला। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इतना ही है इसके बारे में साथियों। आपका जो 7वां मेला है वो है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला ये भी साथियों कहाँ पर बढ़ता है, झालरा पाटन, जो कि कहाँ पर है, झालावाड़ में, याद रखना। ये भी दोस्तों मालवीय नस्ल के लिए प्रसिद्ध है और तिथि कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण 5वीं तक इसका मेला है वो भरता है। ठीक है ना साथियों। और ये जो मेला है चंद्रभागा पशु मेला, यह चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है। आठवां मेला है साथियों आपका कार्तिक पशु मेला, या फिर साथियों इसको कहा जाता है पुष्कर पशु मेला। कार्तिक पशु मेला या फिर साथियों इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुष्कर पशु मेला, याद रखना इसको। तो दोस्तों पुष्कर पशु मेला या कार्तिक पशु मेला है वो कहाँ भरता है, तो याद रखना पुष्कर अजमेर में यह भरता है। ठीक है ना साथियों। तिथि बात की जाए साथियों कार्तिक शुक्ल 8 है, यानी कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक इसका मेला भरता है। और नस्ल पूछी जाए तो गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किसकी नस्ल है साथियों, बैलों की नस्ल है, याद रखना इसको। दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जिनको याद रखना है। पहला है बैल, घोड़ों तथा ऊँटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है साथियों, याद रखना कार्तिक पशु मेला या पुष्कर पशु मेला। यहाँ पर ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री होती है। राजस्थान में ऊँटों की जो सर्वाधिक बिक्री है, राजस्थान में ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री कहाँ पर होती है, पुष्कर पशु मेले में, याद रखना इसको, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आपका अगला मेला है गोग्गा जी का पशु मेला। अगला मेला है साथियों आपका गोग्गा जी का पशु मेला। गोग्गा जी का पशु मेला भरता है गोग्गा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है ना साथियों, याद रखना गोग्गा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में। और यदि दोस्तों आपसे पूछे कि गोग्गा जी का पशु मेला कहाँ भरता है, तो गोग्गा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में। और दोस्तों इसके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि जो गोग्गा जी थे उनका जो शीश है जहाँ पर गिरा उसको शीश मेड़ी कहा जाता है, जो कि साथियों कहाँ पर है, धदरेवा चूरू में। और जहाँ पर धड़ गिरा उसको धुर मेड़ी कहा जाता है, जो कि साथियों धड़ कहाँ पर गिरा था, गोग्गा मेड़ी में धड़ गिरा था, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में, याद रखना इसको। और यह मेला साथियों हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना दोस्तों हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तिथि पूछी जाए साथियों तो तिथि हो जाएगी श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यह मेला भरता है। किसका, गोग्गा जी का पशु मेला। अगला मेला है साथियों आपका जसवंत पशु मेला। पूछे साथियों कहाँ पर है, तो भरतपुर में। ठीक है ना साथियों। तिथि पूछी जाए तो आश्विन शुक्ल पंचमी से और चतुर्दशी तक। और यह मेला साथियों हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यह भी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल के। और ये देखिए साथियों यहाँ पर एक नोट है जिसमें साथियों यह है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर में, कुछ पहले हमने आपको बताया था। ठीक है ना साथियों। तो सर्वाधिक मेले कहाँ पर भरते हैं, नागौर में। अगला मेला है साथियों आपका जो है भद्राणा पशु मेला, जो कि कहाँ पर है, भद्राणा, जो कि साथियों नवलगढ़ झुंझुनू में है, याद रखना साथियों इसको। शेखावाटी क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो भद्राणा का पशु मेला। अगला जो मेला है साथियों आपका है सावड़िया पशु मेला रानीवाड़ा, जो कि जालौर में है। तिथि पूछी जाए साथियों चैत्र शुक्ल एकादशी को। और ठीक है साथियों इसके बारे में इतना ही है, याद रखना। अगला पशु मेला है साथियों आपका बहरोड पशु मेला, जो कि बहरोड कहाँ पर है साथियों, अलवर में, याद रखना।
अब दोस्तों जो आपका अगला मेला है वो है गधों का मेला। गधों का मेला साथियों 2 जगह भरता है, ठीक है ना साथियों, याद रखना कितनी जगह, 2 जगह भरता है। पहला है लूणियावास जो कि जयपुर में है, दूसरा है साथियों सौरसन 12। पहला साथियों लूणियावास जयपुर, दूसरा है सौरसन 12। तिथि पूछी जाए तो माघ शुक्ल सप्तमी को यह मेला भरता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके दिन प्रमुख मेले कितने भरते हैं। तो उस दिन साथियों याद रखना 4 मेले हैं जो कि प्रमुख रूप से वहाँ पर भरते हैं। पहला है साथियों आपका पुष्कर पशु मेला जो कि याद रखना पुष्कर अजमेर में है, ठीक है ना साथियों। दूसरा है आपका चंद्रभागा पशु मेला जो कि साथियों पिछली में हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं, झालरापाटन झालावाड़ में। तीसरा है साथियों कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में है। और चौथा है साथियों कपिल धारा का मेला जो कि कहाँ पर है, सीताबाड़ी 12 में, सीताबाड़ी 12 में। तो दोस्तों डिटेल से पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जो कि कहाँ पर है, याद रखना पुष्कर अजमेर में, और पुष्कर अजमेर में। तिथि पूछी जाए साथियों तो तिथि हो जाएगी आपकी कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, ठीक है ना साथियों, याद रखना कार्तिक एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा तक। उपनाम है साथियों पुष्कर मेला के। पहला है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, दूसरा है मेरवाड़ा का कुंभ। याद रखना साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला और मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पुष्कर मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है और पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना साथियों। और दोस्तों इसके बारे में फैक्ट है कि विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो है साथियों पुष्कर मेला। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों जो अगला जो आपकी क्लास होगी उसमें हम साथियों कपिल मुनि का मेला यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना साथियों। आज हम कितने मेलों को कवर कर चुके हैं, तो काफ़ी मेलों को कवर कर चुके हैं, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के मेले हम अंतिम में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पहला जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है जिसका नाम है पुष्कर मेला उसको हमने आपको बता दिया है। तो अगली क्लास में हम जो दूसरा मेला है कपिल मुनि का मेला उससे शुरू करेंगे, ठीक है ना साथियों। इसमें आपकी लगभग 3 क्लास होने वाली हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि जब हम वीडियो अगली छोड़ेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।